चलिए क्लास में आज हम लोगों ने रिलेशनल फंक्शंस को रिवाइज करना है। We have to revise relations and functions today. तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रिलेशंस की। रिलेशन क्या होता है? कोई भी दो सेट आपस में कैसे रिलेट हो रखे हैं उसको हम लोग बोलते हैं रिलेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सेट है ए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसमें सेट ए बी सी, एक ये दूसरा सेट है बी, यहाँ पे एक सेट सेकंड सेट में एक एलिमेंट ले लेते हैं अंकुर अंकित। ए रिलेट हो रहा है अंकुर से, ए रिलेट हो रहा है अंकित से, बी रिलेट हो रहा है भानु से, बी रिलेट हो रहा है मेरा बॉय से, सी रिलेट हो रहा है चेतन से। तो यहाँ पे सारे के सारे एलिमेंट्स आपस में क्या हो रहे हैं? रिलेट हो रहे हैं। कैसे रिलेट हो रहे हैं? बी एलिमेंट के जितने भी मेरे जो वर्ड्स हैं उन सब की स्टार्टिंग जिन जिन से वो सारे मेरे अल्फाबेट्स कहां पर है? मेरे पहले वाले सेट के अंदर है। क्लियर है ये चीज? तो हम लोग क्या बोलेंगे कि दोनों सेट्स आपस में रिलेटेड है। बोथ द सेट्स ए एंड बी आर रिलेटेड टू ईच अदर। कैसे लिखोगे इसको? ए आर बी। ए आर बी का मतलब क्या होता है? ए इज रिलेटेड टू बी, ए इज रिलेटेड टू बी। और यहाँ पे जो भी इसके एलिमेंट्स हैं वो किस टाइप में लिखोगे आप? ए कॉमा अंकुर, ए कॉमा अंकुर, फिर आ जाएगा ए कॉमा अंकित, बी कॉमा भानु, बी कॉमा बॉय, सी कॉमा चेतन। इज दिस क्लियर? इन सारे के सारे एलिमेंट्स का एक सेट बना देंगे तो ये हमारा ए रिलेटेड टू बी के सारे एलिमेंट आ गए। क्लियर है बात सबको? फर्दर यहाँ पे रिलेशन क्या है? हमने रिलेशन क्या डिफाइन किया? रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू बी। इसको लिखेंगे इस तरीके से, रिलेशन सेमीकोलन, रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू बी। इस तरीके से डिफाइंड है such that x comma y, such that x is first letter of y, x is first letter of y where x belongs to a and y belongs to b, x belongs to a and y belongs to b। क्लियर है बात सबको? Is this clear to each and everyone? नोट डाउन कर लेना इसको, साथ साथ नोट करके चैट बॉक्स पे डाल। ओके ना चैप्टर में तो सबसे पहला जो हमारे पास टॉपिक है वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? इफ आई हैव अ सेट ए, आई हैव अनदर सेट बी, I am asking you to find their Cartesian product। Cartesian product को डिनोट कैसे करेंगे? A क्रॉस B, A क्रॉस B। कैसे बनाएंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट? यहाँ पे एलिमेंट सिलेक्ट करने से 1 2 3 है, यहाँ पे एलिमेंट है मेरा सिर्फ 0। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होगा? एलिमेंट किस टाइप में आएंगे? ये हमारा 1 0 2 0 3 0, मतलब कि ये हो जाएगा एलिमेंट 1 0 2 0 और ये आ जाएगा 3 0 आ जाएगा। अगर यहाँ पे एक और एलिमेंट होता, से यहाँ पे दूसरा एलिमेंट है बी के अंदर 5, तब क्या होगा? 1 0 1 5, 2 0 2 5, 3 0 3 5। इज दिस क्लियर? तो ये मेरे सारे के सारे एलिमेंट्स किसके अंदर आएंगे? ए क्रॉस बी के अंदर आएंगे। अब ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है 1 0 1 5 2 0, ये हमारा क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर होता है। जब भी एलिमेंट्स में जब आपके दो सेट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहा हूं, मेरे पास जो एलिमेंट आ रहा है जैसे 1 0 है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। वी कॉल इट एज ऑर्डर्ड पेयर। फटाफट नोट करके चैट बॉक्स पे डन, नोट करके चैट बॉक्स पे डन।
नाउ मेरे पास एक सेट ए है, मैं आपको बोल रहा हूं फाइंड ए क्रॉस ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए क्रॉस ए, और यहाँ पे सिर्फ दो ही एलिमेंट्स ले लो 1 3, दोबारा ये लिखूंगा 1 3, दोबारा ये लिखूंगा 1 3। तो ऑर्डर पेयर सर चैप्टर नंबर 4, यस ओके ओके युक्ति। सो यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, ए क्रॉस ए में 1 1 1, पहला एलिमेंट 1 1 1, फिर हो जाएगा 1 1 3 1 1 3, फिर हो जाएगा 1 3 1 1 3 1, फिर हो जाएगा 1 3 3। जैसे स्टेप पहले 1 1 1 1 1 3, फिर 1 3 1 1 3 3, नेक्स्ट फिर हो जाएगा 3 1 1 3 1 1 3 1 3 3 1 1 3 1 3, नेक्स्ट हो जाएगा 3 3 1 3 3 3 3 3 1 3 3 3। तो हमारे पास यहाँ पे पहले यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर आ रहा था, क्योंकि दो तक ये क्या हो गया, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट आ जाएगा। दिस इज ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है इसका ए क्रॉस ए क्रॉस ए। क्लियर रीजन एवरीवन? तो यहाँ से हमारा 1 मार्क का क्वेश्चन अराइज होता है। क्या होता है 1 मार्क का क्वेश्चन, कि कितने एलिमेंट जाएंगे, हाउ मेनी एलिमेंट्स विल बी देयर इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट, हाउ मेनी एलिमेंट्स विल बी देयर इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट। वो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। यहाँ पे पहले वाले सेट में 3 एलिमेंट्स है, दूसरे में 2 एलिमेंट्स है, तो हो जाएगा 3 क्रॉस 2 which is equal to 6, 3 क्रॉस 2 equal to 6। एंड फर्स्ट वाले की अगर हम बात करें, ए क्रॉस ए में ए क्रॉस ए, तो ये किसकी हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, दैट इज 2 into 2 into 2 we are 8, और you can count from here 2 1 2 3 4 5 6 7 8। ये नोट करके डन इन द चैट बॉक्स, नोट करके डन इन द चैट बॉक्स। एनसीईआरटी नोट हो गया आप सबका ना, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 10 आपको यहाँ पे बोल रहा है the Cartesian product A cross A has 9 elements, A cross A has 9 elements। इसका मतलब A के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, अगर A क्रॉस A में 9 है तो A में कितने एलिमेंट होंगे, अर्श इज सेइंग सर 3, नव्या 3, सहज 3, अक्षिता 3, एनीवन एल्स, मनकीरत 3, everyone 3, right? So there will be 3 elements in the set A। अब इसके 9 एलिमेंट्स में जो आपको बोल रहा है which are found, दो एलिमेंट्स आपको गिवन है, एक गिवन है -1, 0 और एक गिवन है 0, 1। -1, 0 और दूसरा आपको गिवन है 0, 1। कह रहा है रिमेनिंग एलिमेंट्स निकालिए। 9 एलिमेंट्स है मेरे पास, 2 गिवन है, बाकी 7 और निकालने। कैसे निकालें, अभी जो मेरा ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है, ऑर्डर्ड पेयर में ये पहला वाला एलिमेंट पहले सेट का, दूसरा वाला एलिमेंट दूसरे सेट का, बट सेट तो हमारे पास सेम ही है। तो ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट हो जाएंगे, -1, 0 और 1। ये -1 0 1, -1 0 1 सारे एलिमेंट्स आपके अंदर है, ए के अंदर है। अब मेरे को बाकी जो 7 रह गए वो निकाल लें।
तो हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं इस फॉर्म में, सो दैट निकालना इजी हो जाए। -1 0 1 -1 0 1 एलिमेंट्स बनाओ और कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालिए। क्या क्या हो जा रहा है? -1 -1 -1 0 -1 1, फिर 0 -1 0 0 0 1, नेक्स्ट है 1 -1 1 0 एंड देन 1 1। तो ये 9 एलिमेंट्स हो गए मेरे पास। दो एलिमेंट ऑलरेडी गिवन थे, कौन कौन थे? -1 0, ये हटा दो, फिर 0 1 ये भी हटा दो। तो रिमेनिंग एलिमेंट्स ये आ रहे, these are the remaining elements। नोट करके डन इन द चैट बॉक्स। नोट करके डन इन द चैट बॉक्स। अगला क्वेश्चन लिखिए, आपके पास ए गिवन है, बी गिवन है। ए के अंदर दो एलिमेंट्स है, a बी। जो बी वाला सेट है उसके अंदर दो एलिमेंट्स है, 1 2। फाइंड ए क्रॉस ए। फाइंड ए क्रॉस ए, बी क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए। जब ए क्रॉस ए निकालेंगे, ये रहा ए, ये रहा ए। ए के अंदर दो एलिमेंट्स है, ए बी। ए क्रॉस ए एलिमेंट्स कौन कौन से हो जाएंगे? ये हो जाएगा ए कॉमा बी, बी कॉमा ए एंड बी कॉमा बी। क्लियर है सबको? तो ए क्रॉस ए में क्या हो जाएगा? ए कॉमा ए, ए कॉमा बी कॉमा ए, बी कॉमा बी। नाउ करो अच्छे। अब हमें निकालना है बी क्रॉस बी। जब बी क्रॉस बी निकाल रहा हूँ, यहाँ पे बी के एलिमेंट्स लिख लेता हूँ, 1 2 1 2। तो बी क्रॉस बी के एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? 1 1 1 2 2 1 2 2। Clear? Then we have next, that is a cross b। a cross b निकालेंगे तो a1 a2। Similarly we will have b1 b2। सुबह थापड़ समझ आ रहा है? थापड़ b1 b2। लास्ट हमें निकालना है बी क्रॉस ए। अब बी क्रॉस ए निकाले तो पहले बी के एलिमेंट होगा, फिर ए का होगा। क्या हो जाएगा? 1 a 1 b, 1 a 1 b, 2 a 2 b, 2 a 2 b। क्लियर? क्लियर है यहाँ तक सबको? Now tell me whether A cross B is equal to B cross A है क्या ऐसा? क्या A क्रॉस B क्रॉस A के इक्वल है? राहुल कह रहा है यस, अक्षता भी कह रही है यस, अकाल कह रहा है यस, युक्ति कह रही है यस, करण कह रहा है यस, जानना कह रही है यस। यस आई नो, सब लोग नो बोल रहे हैं और नहीं होगा।
नो आएगा आंसर आदित्य। मैं एक चेक करना चाहता था तो गलत लिखेगा, इसका आंसर नो ही है और सब लोग नो ही लिख रहे थे, उल्टा रीड कर रहा था। ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज यहाँ पे ए कॉमा 1 है और यहाँ पे 1 कॉमा ए है, तो ये दोनों आपस में एलिमेंट इक्वल नहीं होंगे। क्यों इक्वल नहीं है? बिकॉज ए पहले सेट का है, यहाँ पे 1 बी का है, ए से है और बी 1 बी से है, तो ये आपस में इक्वल नहीं होंगे। क्लियर है सबको? ऑल्सो अगर मैं आपको बोलूं ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन, आई होप फर्स्ट चैप्टर का रखा है, इसका मतलब इंटरसेक्शन होता है, सेट से आप लोगों ने पढ़ा था sir, the elements have to be exactly same. Yes, the elements have to be exactly same. A comma 1 is not equal to 1 comma a, तो इसलिए दोनों सेट इक्वल नहीं है। ठीक है, अगर एक भी एलिमेंट आपस में इक्वल नहीं हुआ तो सेट इक्वल नहीं होगा। और यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस है, क्या होगा इसका आंसर? ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस है। अकाल इज राइट, जाने राइट, राहुल राइट। अब दोनों के दोनों सेट्स में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जो इसका इंटरसेक्शन होगा वो कितना हो जाएगा? 5। दैट विल बी अ नल सेट। वेरी गुड सिद्धार्थ एंड युक्ति। दैट इज इक्वल टू 5 पी एच आई 5 नल सेट आ जाएगा आपके पास। और यूनियन बोलूंगा तो दोनों को हम लोग कंबाइन कर लेंगे, दैट इज अगेन इजी। सो वी हैव कंप्लीटेड कार्टेशियन प्रोडक्ट। लेट मी सी अगर कुछ आरडी जो है कोई हमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिल जाए जो हम लोग ने नहीं कर रखा, कंप्लीट हो गया पूरा। नाउ आफ्टर दिस एनसीईआरटी में अगला टॉपिक देखते हैं। हमारा अगला टॉपिक यहाँ पे क्या है? रिलेशंस आ रहा है। रिलेशंस मैंने आपको ऑलरेडी सबसे पहले ही बता दिया था कि दो सेट्स आपस में कैसे रिलेट हो रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? रिलेशंस बोलते हैं। जिसके अंदर डेफिनेशन 2 रीड करिए। आपको बोल रहा है रिलेशन आर, डेफिनेशन की डेफिनेशन नंबर 2, ये हमें पेज नंबर 34 पे गिवन है। पेज नंबर 34 पे गिवन है। यहाँ पे बोल रहा है आपको रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट, रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू द नॉन एम्प्टी सेट बी इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कोई भी दो सेट्स के बीच में जब मैं रिलेशन निकालूंगा, वो सेट के जो एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे जो मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट बन रहा होगा दो सेट्स के बीच में, दो सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट ये रहा, उसी का सबसेट होगा। उसी का क्या होगा? सबसेट। आई गेस सबसेट भी सबको पता है क्या होता है। अगर ये सेट है, इस सेट के कुछ एलिमेंट्स को मैं एक अलग सेट में मैंने डाल दिया पिक करके, तो बी के अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स, बी के जो एलिमेंट्स है, आई रिपीट, बी के जो सारे एलिमेंट्स है कहां पर है? ए के अंदर है। तो मैं क्या बोलूंगा कि बी इज अ सबसेट ऑफ इट। बी इज अ सबसेट ऑफ ए। नाउ कैन आई से दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी? कैन आई से दैट ए इज द सबसेट ऑफ बी? नो, वी कैन नॉट से। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि यहाँ पे कोई एलिमेंट होगा वो बी के अंदर लाए नहीं कर रहा, तो बी ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। फर्दर अब यहाँ पे हमारे पास आ जाता है डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। डोमेन डेफिनेशन नंबर 3 रीड करिए, क्या बोल रहा है? द सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स, द सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर in the relation R from a set A to B is known as domain. The second definition number 4 read करो। The set of all the second elements in the relation R is from A to B is known as range. और कोडोमेन क्या होता है? The whole set B is known as the कोडोमेन। अब इसी में हम लोग क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं, तो देखते हैं क्या हमारा डोमेन है और क्या आपका कोडोमेन है। और ग्राफिकली भी आपको रिप्रेजेंट करवा देता हूं कि डोमेन और कोडोमेन क्या रहता है। अब जैसे यहीं पे एग्जांपल एक आपको गिवन है,
आपके पास एक सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 4। मैं एक रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं ए से सच दैट ए से ये रिलेशन इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं एलिमेंट x y सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 3। y किसके इक्वल है x प्लस 3 के। यहाँ पे भी क्या है 1 2 3 4। अगर y की वैल्यू अगर x की वैल्यू मैं 1 पिक करूंगा यहाँ से तो पहला ऑर्डर पेयर मेरा इस रिलेशन के अंदर क्या बन जाएगा 1 4 बन जाएगा। इज दिस क्लियर? और क्या बनेगा 2 5 3 है तो 3 6 और 4 भी है तो क्या हो जाएगा 4 7। बट 5 6 7 ये सेकंड सेट के अंदर नहीं है तो यहाँ पे रिलेशन पे ये तीन एलिमेंट और नहीं होंगे। कौन कौन से होंगे सिर्फ और सिर्फ 1 4। क्या क्या हो जाएगा 1 4। क्लियर है बात सबको? इज दिस क्लियर? प्लीज रिपीट। मनकीरत अगर मैं यहाँ पे आपको गिवन है x y such that y is equal to x plus 3। अगर ये यहाँ से x पिक करेगा और यहाँ से y आएगा। अगर x की वैल्यू 1 पिक करूंगा तो 1 4 आ जाएगा। अगर 2 डालूंगा x को तो 2 प्लस 3 होता है 5 तो क्या हो जाएगा 2 5। बट 5 दूसरे वाले सेट के अंदर होना चाहिए यहाँ तो है ही नहीं। 3 6 वो भी नहीं होगा क्योंकि 6 नहीं है यहाँ पे। 4 7 यहाँ पे 7 भी नहीं है। क्लियर है बात मनकीरत? तो एलिमेंट मेरा क्या रहेगा सिर्फ एक एलिमेंट होगा। कौन सा ऑर्डर है सिर्फ 1 4। मैं यहाँ पे किसकी बात समझानी थी मेरे को डोमेन की। डोमेन क्या होता है फर्स्ट वाले सेट का कौन से एलिमेंट्स यूज हुए हैं। आई रिपीट फर्स्ट वाले सेट के कौन से एलिमेंट यूज हुए हैं इस रिलेशन में वो हमारा क्या बनाएगा डोमेन बनाएगा। कौन से एलिमेंट यूज हुआ सिर्फ 1। रेंज की बात करूंगा तो रेंज क्या होगा सेकंड सेट के कौन से एलिमेंट यूज हुए हैं। कौन सा यूज हुआ है 4। यहाँ पे आ जाएगा 4। और अगर मैं बोलूंगा कोडोमेन तो कोडोमेन क्या होगा सेकंड वाले सेट के जोन जोन से एलिमेंट्स मेरे सारे के सारे एलिमेंट्स इन सबको जोन से यूज नहीं पूरा का पूरा जो सेट है पूरा कंप्लीट सेट वो मेरा क्या होगा कोडोमेन होगा 1 2 3। ये समझ आ गया? डोमेन क्या होता है पहले वाले सेट के एलिमेंट्स जो यूज हुए हैं रिलेशन में। रेंज क्या होता है सेकंड सेट के एलिमेंट्स जो यूज हुए हैं रिलेशन में। कोडोमेन क्या होगा सेकंड कंप्लीट सेट। अब डोमेन रेंज अगर आपके पास एक फंक्शन गिवन है तो फटाफट बता दोगे आप लोग जब हमने चैप्टर था तो मैं आपको रटवा दिए थे। इसका डोमेन और रेंज बताओ। इसका डोमेन बताओ सबसे पहले नव्या आदित्य व्हाट इज द डोमेन सोच के बोलना। एक कह रहा है सर -3 to 3 x² -9 क्या रहेगा डोमेन। डोमेन का मतलब क्या है कि मैं x की कौन सी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं यहाँ पे। अगर मैं x की वैल्यू 3 पुट करता हूं तो पूरे का आंसर 0 आ जाएगा। अगर मैं 3 पुट करता हूं मैं नंबर लाइन बनाया था x² -9 इक्वल टू 0 जिससे x की वैल्यू ±3 आ रही है। एक तरफ पॉइंट है -3 एक तरफ है 3 यहाँ पे -∞ और ∞।
अगर मैं -3 पुट करूंगा तो इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 आ जाएगी। 3 पुट करूंगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब इनके बीच का मिड पॉइंट आ गया 0, क्या 0 पुट करूंगा तो आंसर कितना आएगा, -9। क्या रूट माइनस में हो सकता है, क्या रूट माइनस में हो सकता है? राहुल भी गलत है, जान्या भी गलत है, आदित्य इज ओनली राइट। तो यहाँ पे -9 हो जाएगा तो मतलब एग्जिस्ट नहीं करेगा रूट। तो कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है भाई ये? मैं यहाँ पे एक 2 पुट करके देखता हूँ। 2 पुट करूंगा 2 स्क्वायर 4, 4 -9 कितना आएगा, -5, फिर एग्जिस्ट नहीं करेगा। -2 पुट करूंगा फिर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो एग्जिस्ट कहाँ करेगा, 3 से टू इंफिनिटी में और -3 टू -3। मैं इधर का कोई भी पॉइंट पुट कर सकता हूँ, 3 टू इंफिनिटी का भी कोई भी पॉइंट पुट कर सकता हूँ मैं। क्लियर है? तो इसका डोमेन, मेरे पास इस फंक्शन का जो डोमेन होगा -3 टू 3 यूनियन, सॉरी -3 एंड 3 टू इंफिनिटी। क्लियर है? अब यहाँ पे मैंने क्लोज ब्रैकेट यूज करा है, क्यों? बिकॉज 3 और -3 वैल्यूज को ये ले सकता है। क्लियर टू एवरीवन? इज दिस क्लियर? अगर किसी का डाउट है तो अभी पूछो फटाफट। क्लियर अस्मी? ग्रेट। अब हम बात कर रहे हैं बेटा रेंज की। रेंज का मतलब है जब x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो fx कहां लाया करेगा, दैट विल बी रेंज। व्हाट विल बी द रेंज ओवर हियर? नव्या, महक, अक्षिता, ट्राई, वेरी गुड अकाल, एनीवन एल्स? Saran is right. The answer will be 0 to infinity. The answer is 0 to infinity. 3 पुट करूंगा तो आंसर 0 आएगा। 4 पुट करके पॉजिटिव कुछ होगा। 5 पुट करूंगा 5 स्क्वायर माइनस नहीं तो पॉजिटिव आंसर आएंगे। तो 0 से इंफिनिटी कोई भी वैल्यू हो सकती है। सिमिलरली जब मैं डोमेन में नेगेटिव पॉइंट्स पुट करूंगा, डोमेन में जब नेगेटिव पॉइंट्स पुट करूंगा तभी भी आंसर मेरा पॉजिटिव आएगा क्योंकि इसकी वैल्यू स्क्वायर हो रही है। तो रेंज विल बी 0 to infinity. वेरी गुड राहुल। मैंने इतने सारे क्वेश्चंस करवाए थे और याद करवा दिए थे, फिर भी आज भूल गए। अगर अब फंक्शन मेरा होगा स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 25, एक्स स्क्वायर माइनस 25, तो डोमेन रेंज क्या होगा? तो पूरा ये क्वेश्चन चाहिए तो देख सकते हैं डोमेन कितना आ जाएगा, माइनस इंफिनिटी से -5, माइनस इंफिनिटी से -5 यूनियन 5 से इंफिनिटी, यूनियन 5 से इंफिनिटी। और रेंज की बात करेंगे तो ये आ जाएगा 0 टू इंफिनिटी। रेंज की बात करेंगे तो आ जाएगा 0 टू इंफिनिटी। क्लियर है? स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर। अब डोमेन बताओ सबसे पहले। 16 माइनस एक्स स्क्वायर का डोमेन, 16 माइनस एक्स स्क्वायर का डोमेन। सर रेंज फिर से एक्सप्लेन कर दो। बेटा रेंज वैसे निकालते हैं जहां पे आपकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके एफएक्स से क्या क्या वैल्यूज आ सकती हैं। एनीवन एल्स? अकाल यू आर राइट, वेरी गुड। डोमेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज -4 to 4। अब ये डोमेन मैंने कैसे निकाला,
स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू थी उसको इक्वल टू 0 पुट कर दिया था, जिससे मेरे पास x आ रहा है प्लस माइनस 4 आ रहा है। मैंने नंबर लाइन ड्रॉ करी, -4 4 मिड पॉइंट 0 माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी। अब अगर मैं -4 यहाँ पे पुट करता हूँ, -4 अगर x की जगह पुट करूंगा तो मेरा रूट यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा और क्या वैल्यू देगा, वो 0 देगा। तो जो वैल्यू देता है वो रेंज में आती है। 4 पुट करूंगा तभी भी क्या आएगा, 0 आएगा। 0 पुट करूंगा तो आंसर कितना आएगा, 4 आएगा। 16 माइनस 0 स्क्वायर रूट 16 क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। एंड अगर मैं 4 से इंफिनिटी के बीच का कोई पॉइंट पिक करता हूं, एज्यूम करते हैं 110 पिक कर लूंगा, 16 माइनस 10 स्क्वायर माइनस 84 एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो 4 से ऊपर कोई भी वैल्यू पुट करूंगा तो ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि स्क्वायर रूट में। -4 से ऐसी जगह करूंगा तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो डोमेन क्या हो जाएगा मेरा, -4 टू 4 क्लियर है। अब जब वैल्यूज ही -4 टू 4 में पुट कर सकता हूँ, -4 पुट करूंगा तो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। 4 पुट करूंगा 0 और 0 पुट करूंगा तो 4। ये मेरा 0 4 0 ये क्या है, ये मेरी रेंज आ रही है। तो रेंज क्या हो जाएगी, 0 टू 4। क्लियर युक्ति। अब अकालदीप में एक क्वेश्चन मेरे से पूछा था, वही उनके स्कूल में एग्जैक्टली सेम आ गया था। और आपके पास फंक्शन है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब इसका डोमेन और रेंज निकालना। अब इसका डोमेन रेंज निकालने के लिए पहले इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिट करके क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इक्वल टू 0 पुट करूंगा। यहाँ से x की दो वैल्यू देंगे, एक आएगा 1 एक आएगा 2। एक वैल्यू आ गई 1, एक आ गई बेटा 2। नंबर लाइन पे माइनस इंफिनिटी और इंफिनिटी रहेगा। क्लियर है। अगर मैं इसके अंदर 1 सब्स्टिट्यूट करूं तो क्या ये fx एग्जिस्ट करेगा। अगर 1 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो क्या ये एग्जिस्ट कर रहा है, यस और नो, यस और नो। रूट 0 इज 0, 0 आ जाएगा ना, 1 माइनस 1 0, 0 इंटू समथिंग इज 0। तो यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा और वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। अब अगर 2 पुट करूंगा, 2 पुट करूंगा तो fx एग्जिस्ट करेगा, करेगा सर। वैल्यू क्या देगा, 0 देगा। समझ आ गई ये चीज, क्लियर है ये। क्या 1 पुट कर सकता हूं यहाँ पे, कर सकता हूं क्योंकि 1 पुट करने से fx की वैल्यू आएगी। 0 आए इट डज नॉट मैटर बट आएगी। क्या 2 पुट कर सकता हूं, कर सकता हूं। 2 माइनस 2 0, 0 इंटू समथिंग इज 0। रूट एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, आंसर देगा 0 ही देगा। अब मेरे पास नेक्स्ट, क्या 2 से बड़ी कोई वैल्यू पुट करके देख सकता हूं, चेक करो। क्या 2 से बड़ी वैल्यू पिक अगर मैं पुट करता हूं तो क्या पुट करूं, 5 पुट कर लेते हैं। 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 4। 5 माइनस 2 3, स्क्वायर रूट ऑफ 12। स्क्वायर रूट ऑफ 12 एग्जिस्ट करेगा। क्या स्क्वायर रूट ऑफ 12 एग्जिस्ट करेगा, पॉजिटिव आ रहा है रूट में तो एग्जिस्ट करेगा। समझ आ गई ये चीज। तो 2 या 2 से बड़ी वैल्यू, 2 या 2 से बड़ी वैल्यू अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं तो एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पे हर एक पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है। 1 से लोअर पॉइंट पिक करो कोई, 1 से लोअर पॉइंट कौन सा पुट करें, एज्यूम कर लेते हैं -1। तो fx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, चेक करते हैं। -1 -1 -1 -2 -2 into -3 स्क्वायर रूट ऑफ 6।
एग्जिस्ट कर रहा है, तो मैं 1 से नीचे की कोई वैल्यू पुट करूंगा तभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। अब कहां चेक करना रह गया है, 1 से 2 में। 1 से 2 में कोई एक वैल्यू पुट करो, सपोज 1.5 से हो जाएगा 1.5 माइनस 1, 1.5 माइनस 2, 1.5 minus 1 is 0.5, 1.5 minus 2 is minus 0.5। नेगेटिव आ गया, क्या रूट का नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता, तो मेरी वैल्यू इसके बीच में नहीं हो सकती, तो डोमेन क्या होगा, डोमेन हो जाएगा माइनस इंफिनिटी से 1, ये 1 था यहाँ पे, माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 2 से इंफिनिटी। क्लियर? ध्रुव क्लियर है? सिद्धार्थ, नव्य एंड अब अगर मैं आपको रेंज निकालने के लिए बोलूंगा तो रेंज आप खुद बताओ, रेंज क्या होगी? व्हाट विल बी द रेंज? रेंज रेंज मतलब कि fx की वैल्यूज कहां से कहां तक हो सकती हैं? रेंज, वेरी गुड सिद्धार्थ, राहुल, अकाली, बाकी सब नव्या एंड जानया, दैट इज 0 टू इंफिनिटी। fx तो वैल्यू सहज करें सर माइनस इंफिनिटी से 0, भाई माइनस तो हो नहीं सकता, रूट के अंदर नेगेटिव आ ही नहीं रहा, जब भी रूट है तो फिर पॉजिटिव आंसर ही आएगा, मतलब 0 से ही स्टार्ट होगा, और कहां पे ले जा सकते हो, दूर तक कहीं भी जा सकते हो, तो 0 टू इंफिनिटी आ जाए। क्लियर? सर रूट वाले केसेस अब आपको ऐसे सबको क्लियर हो गए हैं। नेक्स्ट अब हम केसेस डिस्कस कर लेते हैं मॉड वाले। मॉड x minus 1, प्लीज टेल मी द डोमेन। डोमेन बताओ बेटा, डोमेन कितना होगा? डोमेन मतलब x की कौन कौन सी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, डोमेन x को यहाँ पे 1 पुट कर सकता हूँ, 2 कर सकता हूँ, 3 4 5 कोई वैल्यू पुट कर सकता हूँ, 0 पुट कर सकता हूँ, -1 -2 -3 -4 कोई भी वैल्यू पुट कर सकता हूँ मैं। सो डोमेन हमारा क्या हो जाएगा, सीधा रियल नंबर्स का सेट हो जाएगा, r में से कोई भी वैल्यू पुट कर सकता हूँ, जिसको रियल नंबर ना समझ आए वो क्या लिख दो, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी लिख दो, एक ही बात है, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी लिख दो या r लिख दो, एक ही बात होती है। नाउ नेक्स्ट रेंज, अक्षिता एंड महक, आप लोग बताओ, आप लोग रिप्लाई नहीं कर रहे। ध्रुव बताओ, ध्रुव रेंज क्या होती है? रेंज इज, राहुल कह रहे हैं सर ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, ऑल नॉन नेगेटिव। अकाल, जान्या, एनीवन एल्स? करण राइट, ये हमारा हो जाएगा 0 टू इंफिनिटी, और 0 टू इंफिनिटी को मैं क्या लिख सकता हूँ, r प्लस भी लिख सकता हूँ, पॉजिटिव रियल नंबर्स, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है अक्षिता, फोकस, आप एलिमेंट ऑफ बी यूज, बेटा क्या लिख रहे हैं, फोकस करो, r प्लस क्यों हो जाएगा, तो अगर x की वैल्यू 1 होगी तो 1 माइनस 1 0, और कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, 0 टू इंफिनिटी। क्लियर? नेक्स्ट मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x प्लस 1। अब मैंने प्लस दे दिया बेटा बीच में, अब यहाँ डाउट हो गया सर लेकिन पॉजिटिव रियल नंबर्स के साथ जीरो भी लिखेंगे, बेटा जीरो को हम लोग पॉजिटिव नहीं कंसीडर करते हैं, वी कंसीडर जीरो इन पॉजिटिव ओनली। ठीक है, सो राहुल fx is equal to mod x minus 1 plus mod x plus 1,
अब बताओ इसके लिए क्या करें, मॉड x माइनस वन और एक तरफ है मॉड x प्लस वन, मॉड x माइनस वन प्लस मॉड x प्लस वन। इसके लिए डोमेन बताओ, डोमेन क्या होगा, ब्रेक करके कर लो। पहले वाले की हमने करा था रियल नंबर, इसमें भी क्या रहेगा, रियल नंबर, कोई भी वैल्यू पुट कर सकता हूँ। तो रियल प्लस रियल क्या आ जाएगा हमारे पास, रियल नंबर आ जाएगा। रियल प्लस रियल इज रियल नंबर। रेंज की अगर बात करेंगे, मानवी रेंज की बात करेंगे तो क्या आएगा, व्हाट विल बी द आंसर, नेचुरल नंबर्स। व्हाई नेचुरल नंबर, मैं डेसिमल में अगर वैल्यू पुट करूंगा 1.5 लूंगा तो 1.5 माइनस 1 0.5 आ जाएगा बेटा। 1.75 ले सकता हूँ, 0.5 ले सकता हूँ, कोई भी ले सकता हूँ, तो नेचुरल नंबर तो नहीं रहेगा जाने। राहुल सिंह सर, रियल प्लस रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर, आदित्य इज आल्सो सही, सिद्धार्थ सेम रियल इंफिनिटी। मानवी नंबर आप लोग बताओ, ये लोग गलत भी तो हो सकते हैं, ये लोग गलत भी तो हो सकते हैं, क्या रहेगा, ऑल रियल नंबर्स। तो आंसर इज आर प्लस या जीरो टू इंफिनिटी। अब यहाँ पे जीरो टू इंफिनिटी नहीं लिख पाओगे, यहाँ पे जिन्होंने लिखा था जीरो टू इंफिनिटी वो आंसर गलत होगा। सर मेरा जीरो टू इंफिनिटी क्यों गलत है, सर मेरा जीरो टू इंफिनिटी क्यों गलत है। अगर मैं x को 1 पुट करता हूँ तो 1 माइनस 1 ये तो हो गया 0, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, क्लियर है बात। तो बेसिक वैल्यू 0 नहीं हो पाएगी, क्योंकि या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, कुछ तो वैल्यू बचेगी बचेगी। बेस्ट इज आर प्लस, बेस्ट इज आर प्लस। ध्रुव कह रहा है सर 1 टू इंफिनिटी, चेक करते हैं। ध्रुव अगर मैं x को 0.5 रखता हूं तो ये 0.5 देगा और ये 1.5 देगा, तो 2 से आ जाएगा इसका, ठीक है। अगर मैं x को 0.5 पुट करके बताओ क्या आंसर आएगा, अगर x का 0.5 पुट कर दे तो क्या आंसर आएगा, चेक करो, चेक। अगर x को 0.5 पुट करता हूं तो ये हो जाएगा 0.75, 1.25 तक 2 आ रहा है। ऑल वैल्यूज पे चेक करो, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 2 टू इंफिनिटी आएगा क्या, यहाँ पे x को -1 पुट कर देंगे तभी भी 2 आएगा। सर अगर x को 0 पुट करें तो 0 आ जाएगा। अच्छा अगर x को 0 पुट करूंगा तो -1 का मॉड 1 आएगा, 1 प्लस 1, मिनिमम वैल्यू 2 से स्टार्ट होगी इसकी, तो 2 टू इंफिनिटी, ये हमारा 2 टू इंफिनिटी हो जाएगा, क्लियर है। दिस इज 2 टू इंफिनिटी। किसी का कोई डाउट इसके अंदर, नेक्स्ट। सर हो गए, अब फ्रैक्शन पे आ जाते हैं। fx is equal to x square plus 3x plus 2 divided by x square plus 5x plus 4। अब ऐसे केसेस में आपको डोमेन निकालने के लिए ही आता है, तो डोमेन कितना होगा। अब ऐसे क्वेश्चन में डोमेन मतलब x की कौन कौन सी वैल्यूज को पुट कर सकता हूं, तो ये तब यहाँ पे वो वैल्यूज पुट कर पाऊंगा जिससे फ्रैक्शन एग्जिस्ट करेगा। फ्रैक्शन एग्जिस्ट कब करेगा, जब डिनोमिनेटर नॉन जीरो होगा, जब डिनोमिनेटर नॉन जीरो होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इज नॉट इक्वल टू 0, फैक्टर्स बनाओ, से हो जाएगा x प्लस 1 इंटू x प्लस 4 इज नॉट इक्वल टू 0,
दैट मींस x कैनॉट बी -1, x कैनॉट बी -2। क्लियर है बात? अगर x की वैल्यू -1 आएगी तो डिनोमिनेटर एग्जिस्ट नहीं करेगा, 0 हो जाएगा। अगर x की वैल्यू -4 पुट करूंगा तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, मतलब आपका डिनोमिनेटर 0 हो गया, तो पूरा का पूरा फ्रैक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। क्लियर है बात सबको? इसके अलावा अगर -1 और -4 के अलावा कोई और पॉइंट पुट कर सकता हूं तो उससे ही एग्जिस्ट कर जाएगा। क्यों एग्जिस्ट कर जाएगा? क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा। तो डोमेन क्या हो जाएगा? रियल नंबर माइनस -1 कॉमा -2, रियल नंबर कॉमा -1 कॉमा -2। क्लियर है? क्लियर टू ईच एंड एवरीवन?